अभी हम लोग कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के ठकुरा गांव में हैं। यहाँ पर आज बाबा रामवृक्ष मेमोरियल मैराथन 2023 की शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सभी लोग जो है सो प्रतिभागी हैं। इन लोगों ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया था। आप देख सकते हैं इधर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और उधर से 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक के इसमें प्रतिभागी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रतिभागी को कराने वाला और इस प्रतिभा को दिखवाने वाला जो लोग हैं, ये डॉक्टर साहब ये भी मेरे साथ में हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ, आप ही बताइएगा इन लोगों को। सबसे पहले मैं आपके न्यूज 17 को दिल से धन्यवाद। मैं अरविंद गुरुदेव, ग्राम पोस्ट ठकुरा, थाना रामगढ़, यही का। आप देख सकते हैं इनका नाम भी उसी प्रकार का है, अरविंद गुरुदेव। तो जो गुरुदेव होते हैं वो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों को शिक्षा देते हैं और आज उन्होंने भी इस गांव में वही करके दिखाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां तक ये सब जो प्रक्रिया होता है यथासंभव शहर में होता है, बड़े बड़े मैदान में होता है, लेकिन आज इस गांव में इस प्रतियोगिता को कराया गया है। तो इस प्रतियोगिता को कराने में देख सकते हैं, इधर में पीछे दिखाइए, ये गांव के लोग कभी भी पटना के गांधी मैदान नहीं जा सकते हैं, जल्दी भभुआ नहीं जा सकते हैं, जल्दी रोहतास नहीं जा सकते हैं, जल्दी बक्सर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज इन लोगों के गांव में इस प्रकार का प्रतियोगिता हो रहा था। तो इससे इस जितने भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनका भी इससे हौसला बढ़ रहा है। और ये जो गुरुदेव हैं यहाँ पर हमेशा इस प्रकार का ये कराते रहेंगे, ये भी बार बार ये वादा करते रहते हैं कि हमेशा ऐसा कराते रहेंगे प्रतियोगिता। बिल्कुल सर, इस बार अपने दादाजी के नाम पे हमने जो ये शुरू किया कार्यक्रम, तो पहला कार्यक्रम है और जिसमें आप लोग गवाह हैं उस कार्यक्रम के। अच्छा लगा और हमारा भागीरथी प्रयास रहेगा हमेशा और मेरे गांव का सहयोग भी पूरा रहेगा। मैं जानता हूं मेरा गांव जो है इस काम के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। जब गांव इस प्रकार का जब हो जाएगा, अगर पूरे गांव, लेकिन एक चीज़ मैंने कैमूर जिला में आकर के देखा है कि यहाँ के पंचायत के मुखिया लोग हों या फिर कुछ अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले लोग हों, ये यहाँ पर अलग प्रकार की प्रतिभा है। ऐसे रहने वाला तो मैं भी रोहतास जिला का ही हूँ, रोहतास जिला में रहना कम होता है, लेकिन जो एक कैमूर जिला जिस प्रकार का है, अभी मेरे साथ में और जस्ट पीछे में एक मुखिया जी हैं जिनका नाम प्रदीप जी है। आप देख सकते हैं प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। जब इनके पंचायत में जाइएगा तो आप अलग प्रकार का ही एक अंदाजा मिलेगा आपको सारे जगह में देखने के लिए। जहाँ जाइएगा वहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन आज इस गाँव में आकर के भी वही लग रहा है कि इस गाँव में जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को सिर्फ दिखाने की आवश्यकता है। और कौन कहता है कि गांव में प्रतिभा नहीं होती है, कौन कहता है कि गांव में टैलेंट नहीं होती है, कौन कहता है कि गांव के लोग शहर नहीं जा सकते हैं। ये सारा कुछ जो है सो ये गुरुदेव, अरविंद गुरुदेव ने एक करके दिखाया है। और सबसे बड़ी फक्र की बात तब होती है जब एक बाप के सामने अगर एक बेटा, जैसे हम ही अगर किसी का बेटा है और हम अपने पिताजी के सामने अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो कैसा लगेगा। मेरे पिताजी को उस समय सीना जो है सो गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये अरविंद गुरुदेव के पिताजी मेरे साथ हैं। नाम क्या हुआ अच्छा? काली प्रसाद सिंह। आपका बेटा आज इस प्रकार का इतने लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं, लोग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी है। आज सीना जौन बात भोजपुरी में अगर हमने के कहल जाए तो सीना जौन बात एकदम मोदी जी लेखा हो गई कि ना हो गई? एकदम हो गई, हो गई ना, एकदम हो गई। आगे आगे तक चाहता नहीं कि ऐसे ही और बेटा करत रहा से एकदम बेटा का करी। हाँ, हमारे गांव का लोग जो माना, इनका भी बहुत बढ़िया सहयोग है जी हैं, और सबका सहयोग रहा तो बहुत कुछ आगे करते रहेंगे लोग। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उनके पिताजी जब इतना कर रहे हैं तो उनके बेटा क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट आए हुए हैं उनसे। आप हैं कहाँ से? कलानी के रहने वाले जी। आपको क्या आज जब यहाँ पर बुलाया गया तो क्या लगा था कि आज आप फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे? आशा तो नहीं था, लेकिन प्रयास किए जी। इतनी गर्मी थी उसके बावजूद भी आपने प्रयास किया जी जी। क्या लगता है कि आगे अगर इस प्रकार का अगर आप लोग को अगर प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? जा सकते हैं, मतलब खेल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है? जी सर। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो आप लोग जाहिर सी बात है कि अच्छा काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिले तो ये लोग अच्छा काम कर सकता है। इधर में सेकंड जो आए हैं वो भी मेरे साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ? आकाश यादव। कहाँ से हैं? ठकुरा से। तो जादव जी आजकल देखते होंगे जादव पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी आगे चल के राजनीति मंच में घुस जाइएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि आजकल लोग जो वोट दे रहा है तो जाति पाति के नाम पर दे रहा है। आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं? देखिए
अगर सब जात मान जाए तो मान जाए, यादव जी लोग ना मानी, भले बहुत सारा यादव जी लोग जाओ ई जात पर ही आज वोट देंगे, लेकिन इनके अंदर में टैलेंट है। अगर अरविंद गुरुदेव जी चाहें तो ये भी अच्छे जगह पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। इससे पहले कहीं कुछ दौड़ में गए थे? नहीं। अभी फर्स्ट टाइम है जो कि आपके गाँव में प्लेटफॉर्म मिला है? फर्स्ट टाइम अपने गाँव में दौड़े हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने गांव में दौड़ा है और आगे चल करके इनको और बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा प्रदीप कुशवाहा। प्रदीप कुशवाहा जी हैं जी। नीतीश कुमार के पार्टी का है जी। हाँ। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स भी चल रहा है, लेकिन वोट जब बोला जाएगा तो लोग नीतीश कुमार को देगा, दूसरे को नहीं दे सकता है। और हाँ, लेकिन अगर आज के डेट में सबसे पहले गाँव में किस चीज की जरूरत है? पढ़ाई, एजुकेशन जी। अगर हमको लगता है कि अगर एजुकेशन अगर हो जाए तो सारा चीज सुधर सकता है। तो आप देख सकते हैं इधर में 4 नंबर के लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? सन्नीलाल जी। सन्नीलाल। आप कहाँ के रहने वाले? कलानी से हैं। तो ये भी जस्ट गांव के बगल के हैं, कलानी से आए हुए हैं। इन्होंने 4 नंबर लाया है और ये 5 नंबर के। आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? दरौली जी। तो ये भी इसी क्षेत्र के हैं। इनका नाम सोनू कुमार है। 5वां नंबर पे आए हैं। बाद बाकी आप उधर से देख सकते हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर के सारे जो प्रतिभागी हैं सब लोग यहीं पर हैं। अब इसके बाद में एक गोला फेंक की प्रतियोगिता करनी है। ये लोग गोला फेंक में जाएगा, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर गांव में अगर इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये लोग जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में स्टेट लेवल पर जाएगा, स्टेट लेवल के बाद में ये लोग इंडिया में भी नाम कर सकता है। लेकिन गाँव के लोगों को कभी प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है। अब इसके लिए मेरे जो लोग आए हुए हैं, जो मेरे और गेस्ट लोग आए हुए हैं, हम एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से आज अरविंद गुरुदेव जी के द्वारा जो गांव में इन लोगों को इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया गया, अगर गांव के बच्चों को अगर थोड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो क्या लगता है कि लोग कुछ और बेहतर कर सकता है कि नहीं कर सकता? भारतवर्ष तो गांव का देश कहा ही जाता है जी। कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा वैज्ञानिक हमारे देश में जो हुए होंगे, उनका इतिहास को आप जानिएगा तो कहीं ना कहीं वो गांव से ही जुड़े हुए हैं। आपकी बात सर 100% सही है, लेकिन आज के डेट में जो सर नेता लोग हैं, सभी नेता लोग जो है सो गांव के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। आप उठा के देख लीजिए कि गांव का शिक्षा व्यवस्था क्या है सर। आज जब तक लोग पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? शिक्षा देखिए, एक दूसरी पद्धति की व्यवस्था में आप चले गए। हमें ये लगता है कि घर जो है शिक्षा का पहला सीढ़ी है। अगर हम घर में शिक्षित तरीके से और सामाजिक दृष्टिकोण में अच्छे तरीके से रहेंगे तो बेशक हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय में भी हमारे बच्चे जो है अच्छे तरीके से रहेंगे। आज कहीं न कहीं शिक्षा के ऊंचाइयों में गिरावट तो आया है, लेकिन हमारे गार्जियनशिप में ही कहीं कहीं गिरावट आया है। हम अपने गुरुजन को या अपने अगल बगल रहने वाले अभिभावक को सम्मान अगर नहीं दे पाते हैं तो आप ये आशा भी मत कीजिए कि आपको कोई सम्मान देगा। बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? अगर मैं अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करूँगा, सम्मान से बैठाऊँगा नहीं, तो वो तो बच्चा देख रहा है तो वो जीन्स में आ जाएगा उसके। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये जो कार्य हो रहा है गांव में बहुत निचले स्तर पर, ये इकाई पर है और यही सैकड़ा, हजार और लाखों में बनता है। इसलिए मैं शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हर अभिभावक अपने अपने घर के बच्चों को पहला जो उसका ड्यूटी बनता है विद्यालय भेजने का, उसको अगर आप सुचारू रूप से और गंभीरता से करते हैं तो आने वाला भविष्य और उज्जवल होगा। और बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष आज विश्व गुरु बनने के लिए ललायित है। जो मैं पहले था वो हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि मैं विश्व गुरु बनूंगा। सर, इस प्रकार का जो छोटे छोटे जो प्रतियोगिता कराए जा रहे हैं गांव में, इसी प्रकार का अगर प्रतियोगिता हर गांव में सर कराया जाए तो आपको लगता नहीं कि बीच बीच में कहीं ना कोई बच्चा निकल करके इसी में से एक आगे जा सकता है, जो कि देश लेवल पर भी हम लोग के खेल सकता है? एकदम जाना चाहिए। शुरुआत तो हमारे गाँव से ही हो रही है। आज यहीं पर नहीं, हमारे रामगढ़ में भी ये मैराथन प्रतियोगिता होता रहता है, फुटबॉल के मैचेस होते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ के रेसलिंग में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जिला लेवल पर खेल रहे हैं। वॉलीबॉल के लेवल पर भी हमारे अपने पंचायत में, नोनार पंचायत में एक से एक लड़के निकल रहे हैं। और जो पहले लोग कहते थे, जो पहले याद कीजिए हम लोगों के समय में लोग कहते थे, अभिभावक लोग, कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज ये चीज़ जो है ये कहावत बदल गई। आज ये भी कहा जा रहा है कि खेलोगे कूदोगे तब भी बन जाओगे नवाब।
सर आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से कि लोग अपने बच्चों को खेलने से या फिर बाहर जाने से लोग मना करते हैं, नहीं सबसे पहले जो है सो पढ़ाई ही करना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं बन सकते हो, और देखते होंगे कि आज की डेट में लोग क्रिकेट खेल करके, वॉलीबॉल खेल करके, अलग अलग प्रकार के प्रतियोगिता करके लोग बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, उन लोग के लिए, उन गार्जियन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले खेलना है, उसके बाद खाना है, उसके बाद ही पढ़ना है। मैं पहले भी बोला, हेल्थ इज वेल्थ। जब आदमी स्वस्थ होगा तभी कुछ कर सकता है। तो मेरा तमाम अभिभावक होने के नाते, मैं भी अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं सबसे मेरा पहला ही निवेदन होगा, जितना हो सकता है बच्चों को पहले खेलने का मौका दिया जाए, उसको अच्छा से खाने का मौका दिया जाए, उसके बाद उसको शिक्षा पर फोकस किया जाए। और जब आदमी तंदुरुस्त रहेगा, जब उसके दिमाग तंदुरुस्त होगा तो कम समय में भी वो अपने आप को दुरुस्त कर लेगा। अगर जो लाचार होगा, विवश होगा, वो अपने आप को जो दुरुस्त महसूस नहीं करेगा, अंदर से गुड फील महसूस नहीं करेगा, वो आदमी दौड़ सकता है, न पढ़ सकता है, न खा सकता है, न चल सकता है। एक तरह से ये कह दीजिए कि अपाहिज कभी कुछ नहीं कर सकता। तो हम अपने पहले बच्चों को मनोबल देने के लिए हमें ऊर्जा देना होगा कि बाबू तुम पहले खेलो, जितना ऊर्जा है घर में उसके हिसाब से तुम खाना पीना चालू करो, फिर पढ़ाई पर दिमाग लगाओ। और इस तीनों की ज़रूरत है। जब तक तीनों नहीं रहेगा, बच्चे हमारे गुड फील नहीं महसूस कर पाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, स्वास्थ्य, खेल, पढ़ाई लिखाई जो भी है वो एक निचले पायदान से ही शुरू होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस परिवार के गार्जियन की होती है। ये हमारा गांव कहते हुए हमें फक्र होता है, ये हमारे गांव में IAS जज की धरती है। इस गांव से एक प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं। साहब, हम लोग बहुत निचले स्तर से थे, हमारे गांव में रोड तक नहीं थी, लेकिन आज हमारे गांव को जिला में श्वेत क्रांति के ऊपर प्रथम स्थान मिलता है। हमारे गांव में जज हैं, हमारे गांव में DM हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग नकारात्मक विचार छोड़ करके सकारात्मक विचार की तरफ बढ़ें। और मैं अपने गांव के सारे बच्चों को, युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं, हर सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जिसको जो ज़रूरत हो हमारे पास आए, हमसे जितना बन सकेगा मैं करने के लिए तैयार। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है लोग आए हैं और लोग आकर के और अपने अपने प्रतिभा को यहाँ पे दिखा रहे थे। तो हमारा यही मानना है कि गांव के भी लोग, अगर जगह जगह पे, हर गांव में अगर छोटी छोटी अगर प्रतियोगिताएं कराई जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ का लोग जो है सो निकल करके बाहर तक जा सकता है। तो मेरा निवेदन होगा पूरे बिहार के जितने भी छोटे छोटे गाँव में जो इस प्रकार का जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं या फिर छोटा छोटा संस्था चलाते हैं, वो लोग इस प्रकार का प्रतियोगिता हमेशा कराएं अपने अपने क्षेत्र में, ताकि बिहार का लोग भी आगे बढ़े। बिहार का लोग जाने के बाद में कोई बिहार के लोगों को बिहारी कह करके अपमानित नहीं करे।